हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग कैलकुलस के रिगार्डिंग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ। मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल on open interval 0 to infinity such that f of 1 equals to 1 and limit as t tends to x of t square into f of x minus x square into f of t divided by t minus x equals to 1 for h x greater than 0, then f of x is first option 1 divided by 3x plus 2x square divided by 3, second option minus 1 divided by 3x plus 4x square divided by 3, third option minus 1 divided by x plus 2 divided by x square, and last option 1 by x। ये क्वेश्चन कभी आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन रहा हुआ है। इस क्वेश्चन के बताने का मकसद ये है कि आईआईटी किस तरीके का वेरिएशन अपने क्वेश्चन में पुटअप करती है, उस चीज़ को डिस्प्ले करना। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जब भी आप एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है कि भाई स्टेटमेंट को रीड करना बहुत ज़रूरी है। एफ ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि भाई इस इंटरवल में फंक्शन जो है स्पष्ट रूप से कॉन्टिन्यूअस भी होगा और इंटीग्रेबल भी होगा। ये कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। और ये दिया हुआ है कि जब x 1 है तो y 1 के बराबर है, और ये लिमिट दिया हुआ है, अर्थात उस फंक्शन का जो है सो एक रिलेशन लिमिट के थ्रू दिया गया है। फॉर एच एक्स ग्रेटर दैन 0, यहाँ पर यह चीज़ मेंशन कर दिया गया है कि भाई इसका डोमेन जो है वो 0 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या होगा, ये चीज़ फाइंड आउट करके देना है आपको। तो देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को डील करेंगे तो कैसे डील करेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन पार्ट, लिमिट एज टी टेंड्स टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस एक्स डैट इज इक्वल टू 1। और कंडीशन यहाँ दिया हुआ है कि भाई x इज़ ग्रेटर दैन 0। ऑलरेडी मैंने ये कह दिया है कि भाई इट इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया उसका डोमेन यह है, x 0 से बड़ा है। तो सबसे पहले इसका लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। t इज़ इक्वल टू, अगर x पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे t के जगह पर x पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। यह न्यूमरेटर पोर्शन 0 हो जाएगा, साथ ही साथ डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, अर्थात ये 0/0 फॉर्मेट में यह वैल्यू दे रहा है, जो कि आप जानते हैं कि भाई इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसको बोलते हैं हम लोग। तो एडवांस जब भी क्वेश्चन पूछेगी तो वो 3-4 टॉपिक से मिला हुआ क्वेश्चन पूछती है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस जो गिवन फंक्शन है इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देख रहे हैं कि भाई t टेंड्स टू x, अभी प्राइम फंक्शन t बना हुआ है और x भी एक, माने t एक वेरिएबल तो है ही यहाँ पर, और x भी बाद में एक वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, तो पहले इसका जो है सो हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो जब भी 0/0 फॉर्मेट और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी
फॉर्मेट में, माने अगर ये दोनों इंडिटर्मिनेट फॉर्म पाते हैं 0/0 और इन्फिनिटी, तो हम लोग एल हॉस्पिटल्स रूल को अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल्स रूल के तहत अगर आप 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म पाते हैं, केवल इसी दो केस में आप एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई जब करेंगे तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक कि ये फॉर्म गायब ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं दिस इम्प्लाइज लिमिट एज टी टेंड्स टू एक्स। तो यहाँ पर आप इसे t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो ये लिखा जाएगा 2t इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ टी। क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, केवल टी स्क्वायर डिफ्रेंशिएट होगा, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2t होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट होगा, और एफ ऑफ टी को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ टी होगा। डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है और डेनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यह 1 के बराबर आएगा और यह 1 हो चुका। एल हॉस्पिटल्स रूल सिर्फ फंक्शन में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में अप्लाई किया जाएगा, दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। जब भी 0/0 और इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म पाएंगे, वहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। इसके अलावा किसी दूसरे फॉर्म में नहीं अप्लाई करेंगे, चाहे वैसे फॉर्म में अप्लाई करेंगे जो कि इस 0/0 और इन्फिनिटी के फॉर्म में आप ट्रांसफ़र कर लें, तभी आप अप्लाई करेंगे। तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली तब तक डिफ्रेंशिएट करना है जब तक कि ये फॉर्म गायब नहीं हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई किया। अब t = x हम लोग पुट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये फॉर्म जो है सो गायब हो चुका है। तो इसके लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर अब निकालेंगे, तो ये देखिए तो आएगा t के जगह पर x पुट करेंगे तो 2x एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स डैट इज इक्वल टू 1। अर्थात इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इतनी हुई और यह 1 के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ 1 लिख दिया। तो इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पर जो आपके पास जो सॉल्यूशन आया है, ये आपको दिख रहा होगा कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ। एफ ऑफ एक्स को हम लोग y कहते हैं, है ना। हम लोग कहते हैं कि भाई y इज ए फंक्शन ऑफ x, अर्थात यह एफ ऑफ एक्स y है, यह dy/dx है। तो ज़रा देखिए, तो इसे लिख सकते हैं 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx डैट इज इक्वल टू 1। इसे फर्दर लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx माइनस 2xy डैट इज इक्वल टू -1। माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम लोग जो रिमेनिंग इसका कैलकुलेशन है इस सेक्शन में करने जा रहे हैं। अब देखेंगे कि भाई किस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो भाई यहाँ देख रहे हैं कि भाई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो है नहीं है। साथ ही साथ अब चेक करेंगे हम लोग कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो dy/dx जो है तो फंक्शन ऑफ y/x के फॉर्मेट में एक्सप्रेसिबल भी नहीं हो सकेगा यहाँ पर, इसीलिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। तो अब चेक करेंगे कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ से देखिए, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो परफॉर्मा है उस परफॉर्मा में इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर। दोनों साइड हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -2/x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू -1/x²। आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो dy/dx प्लस -2/x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू -1/x²। यहाँ पर p जो है दैट इज़ -2/x और q जो है दैट इज़ -1/x²। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है देखिए, तो इस स्ट्रक्चर में चला जाना dy/dx प्लस py दैट इज इक्वल टू q वेयर p इज ए फंक्शन ऑफ x।
एंड क्यू इज़ अनदर फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ ना। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके फंक्शन को ऑब्टेन करना होगा, और वही फंक्शन ऑब्टेन किया जाना है। तो पहले इसका जनरल सॉल्यूशन तैयार करेंगे, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है कि जब x 1 है तब y भी 1 है, तो उससे हम लोग पर्टिकुलर कर्व को ऑब्टेन करेंगे यहाँ पर। तो चलिए रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग इस पार्ट में करते हैं। तो इसे हम लोग अरेंज करते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई कंपटीशन किस तरीके का क्वेश्चन पूछती है, किस किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आप सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए अब, तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की आवश्यकता होगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स यूज़ करेंगे। तो ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ -2/x dx होगा। इसे लिखा जाएगा ई रेज़ टू द पावर -2 इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। इसे लिखेंगे ई रेज़ टू द पावर -2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। इसे फर्दर लिखा जा सकता है ई रेज़ टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ x रेज़ टू द पावर -2 n इंटू लॉग ऑफ m रेज़ टू द पावर n। फार्मूला अप्लाई किया तो इट विल बी x रेज़ टू द पावर -2। ये चलाया। अब इसे इक्वेशन 1 मानेंगे और इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 with integrating factor, I dot f means integrating factor। तो अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो ये लिखा जाएगा x रेज़ टू द पावर -2 इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू x रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई x इंटू y that is equal to minus of x raised to the power -2 divided by x raised to the power 2। पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसे लिखा जा सकता है x raised to the power -2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस -2 इंटू x raised to the power -3 इंटू वाई डैट इज इक्वल टू माइनस x raised to the power -4। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि भाई इसका डेरिवेटिव जो है यहाँ प्रेजेंट हो चुका। जब भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई डी वाई ओवर डी एक्स के साथ जिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर y के साथ जो है सो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो जाएगा। तो चलिए इस पार्ट को अरेंज करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ देखिए इसे फर्दर लिखा जा सकता है x रेज़ टू द पावर -2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस dy dx of x raised to the power -2 into y that is equal to minus of x raised to the power -4। तो इसे हम लोग अब फर्दर लिख सकते हैं dy dx of x raised to the power -2 into y that is equal to minus of x raised to the power -4। अब इसे लिखा जा सकता है d ऑफ x रेज़ टू द पावर -2 इंटू वाई डैट इज इक्वल टू माइनस x रेज़ टू द पावर -4 dx। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि सबसे पहले हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ d ऑफ x रेज़ टू द पावर -2 y डैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर -4 dx। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा x रेज़ टू द पावर -2 y, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई -3 अर्थात x रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लिखा जाएगा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3x, x रेज़ टू द पावर 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से चलाएगा c इंटू एक्स स्क्वायर, इतना पार्ट जो है सो चलाएगा। तो ये जो है सो अभी तक हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया है, जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया मैंने। अब जो है सो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू पुट करेंगे, आप पुट कर करके c की वैल्यू निकालेंगे।
तो भाई जब x 1 है तब y भी 1 है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर c निकालते हैं तो देखिए, तो y की जगह पर 1 पुट करेंगे, या 1/3 होगा प्लस c। तो यहाँ से c निकालेंगे तो c कितने के बराबर होगा, वो 2/3 के बराबर होगा। फिर c की वैल्यू वापस इसमें डाल देंगे तो फंक्शन जो है सो निकल जाएगा, यह पर्टिकुलर सोल्यूशन कहा जाएगा। तो चलिए इस पार्ट को अरेंज करते हैं और यहाँ पर उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को लिखते हैं। उसके बाद ऑप्शन देखेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। तो देयरफॉर पर्टिकुलर कर्व इज तो भाई y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ऑप्शन देखेंगे कि भाई इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही ऑप्शन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं एडवांस में जनरली पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो जो भी अगर क्वेश्चन दिया जाएगा, एडवांस का जो क्वेश्चन होगा उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स मिले हुए होंगे, 3-4 टॉपिक्स मिले हुए होंगे, है ना, तब उसे सॉल्व करना होगा। तो होपफुली ये चीज़ तो आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पार्ट को अरेंज करते हैं और एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस सेशन में मेरा मोटो ये है कि आपको उन सारे क्वेश्चन से फैमिलियर करवाएं कि भाई कॉम्पिटिटिव परफॉर्मा क्या है और उस पर कैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं, कैसे सोचते हैं, अटैकिंग मोड क्या होता है, कैसे डिसाइड करते हैं, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है उससे क्या क्या कंक्लूज़न निकालते हैं, वो कंक्लूज़न हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, उन सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। टेंजेंट is drawn at any point of a curve which passes through the point 1 1, cutting x-axis and y-axis at A and B respectively, if AP is to BP equals to 3:1, then first option, differential equation of the curve is 3x into dy by dx plus y that is equal to 0। यह पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन of the curve is 3x into dy over dx minus y that is equal to 0। थर्ड ऑप्शन है, curve is passing through the point 1/8, 2, and last option is normal at 1 1 is x plus 2y equals to 4। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और यह मोर देन वन चॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ स्केच बनाएंगे इसके करस्पॉन्डिंग, या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। यह मान लेते हैं कि कोई कर्व है, इस पर जो है सो हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस।
यहाँ पर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया, या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अभी तक अननोन कर्व है। टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ ए कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1। ये कर्व जो है 1 1 से पास कर रहा है। कटिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी। ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ए और बी पर कट कर रहा है। ए पी इज टू एट अ पॉइंट ऑफ ए कर्व। यह पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं। एट एनी पॉइंट P यहाँ पर कर देते हैं ऑफ ए कर्व, तो क्वेश्चन जो है सो कंप्लीट हो जाएगा। AP और PV का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज़ 3:1। तो आपको कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल कर करके देना है। तो भाई P पॉइंट इस कर्व पर प्रेजेंट कोई आर्बिट्री पॉइंट है जिसको कि हम लोगों ने XY सपोज कर लिया है। तो सबसे पहले टेंजेंट का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे कि भाई टेंजेंट का इक्वेशन होगा क्या। टेंजेंट के इक्वेशन को निकालने के लिए टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो भाई हम लोग जानते हैं कि भाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है किसी भी कर्व के लिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट वह dy/dx के बराबर ही होता है। तो भाई स्लोप किसी भी पॉइंट xy के लिए मालूम चल चुका, यह स्मॉल x स्मॉल y हम लोगों ने यूज़ किया है। अब टेंजेंट का इक्वेशन P पर हम लोग निकालते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, क्योंकि जब भी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो क्वेश्चन के लिटरेचर को बड़ा माइन्यूटली हम लोग रीड करते हैं। तो यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो ये जो पॉइंट स्लो फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो कैपिटल y माइनस स्मॉल y दैट इज इक्वल टू dy/dx होल इंटू कैपिटल x माइनस स्मॉल x। या स्मॉल x स्मॉल y यह पॉइंट है, और यहाँ पर ये जो है सो कैपिटल x और कैपिटल y हम लोगों ने यूज़ किया है। अब यह जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा, तो उसके लिए इस इक्वेशन में कैपिटल Y अगर 0 पुट कर देंगे तो भाई कैपिटल X की वैल्यू निकल जाएगी। तो यह होगा -y डैट इज इक्वल टू dy/dx होल इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। यहाँ से आप देखिएगा तो कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस y अपॉन dy/dx होगा। तो A पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट निकल चुका। तो A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया है वह स्मॉल x माइनस स्मॉल y अपॉन dy/dx, 0। तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल चुका। अब हम लोग ठीक उसी तरीके से B पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो चलिए इस डायग्राम को रब करते हैं। यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी कि जो कर्व था उसके किसी भी आर्बिट्री पॉइंट P पर जो है सो हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का इक्वेशन निकाला। वो टेंजेंट जो है सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो इस पार्ट का काम तो हो चुका है। तो ए पॉइंट निकल चुका। फिर इस इक्वेशन में हम लोग कैपिटल X इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो कैपिटल Y निकल जाएगा। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस एक्स इंटू dy/dx। तो B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 0, y माइनस एक्स इंटू dy/dx होगा। तो B पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकल चुका। अगर कर्व को आप रिकॉल करते हैं तो भाई इसी तरीके से यह टेंजेंट था और यहाँ पर इस तरीके से यह कर्व था, यह A पॉइंट था, यह B पॉइंट था, यह x एक्सिस था और यह y एक्सिस था। यह जो है सो पॉइंट हम लोगों ने XY कहा था। तो भाई A पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकल गया, B पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकल गया और AP इज़ टू BP जो है सो दिया हुआ है, दैट इज़ 3:1। तो भाई ये जो इंटरनल डिवीज़न है तो यहाँ से जो है सो हम लोग वो इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को अब रब करते हैं। A पॉइंट रहने देते हैं, B पॉइंट भी रहने देते हैं। A पॉइंट को यहाँ पर लिख दे रहे हैं
कि ए पॉइंट जो है x माइनस वाई अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स कॉमा 0 और बी पॉइंट जो है सो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब चलिए इस पूरे पार्ट को अरेंज करते हैं। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए, तो स्मॉल x इज इक्वल टू, यह 3 इधर को मूव करेगा, 1 इधर को मूव करेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 0, चूँकि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट वो 0 है, प्लस 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, तो ये लिखा जाएगा x माइनस वाई अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन 3 प्लस 1। यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह 4x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा। अब यहाँ से चलिएगा, इसको लिखेंगे हम लोग 3x इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ चुका। आप y कोऑर्डिनेट को भी यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रा y कोऑर्डिनेट को यूज़ कर लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा स्मॉल y इक्वल्स टू 3 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ये लिखा जाएगा। तो चलिए इस पार्ट को अब अरेंज करते हैं, क्योंकि भाई अब हम लोग कर्व का इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हम लोग इससे भी देख लेते हैं कि क्या आउटकम यह देता है। तो यहाँ से चलिएगा, ये देखिए 3 प्लस 1 4, तो ये चलाएगा 4y इज इक्वल टू 3y माइनस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको फर्दर लिखा जा सकता है y प्लस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से भी कर्व का जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया वही आया जो कि x कोऑर्डिनेट को लेते हुए हम लोगों ने पाया था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन जो होगा वो रॉन्ग ऑप्शन होगा। अब कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो इसके लिए तो आपको कर्व का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व तो मालूम है और देख रहे हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है, तो वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए, तो ये लिखा जाएगा 3x इंटू डी वाई डैट इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी एक्स। यहाँ से फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू डी वाई बाई वाई डैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई माइनस डी एक्स बाई एक्स। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चलाया। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो चलिए अब इस पार्ट को भी अरेंज करते हैं। कर्व का इक्वेशन जब निकल जाएगा तो हम लोग नॉर्मल का भी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए, इसे लिखा जा सकता है 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी वाई बाई वाई डैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स। इसे लिखा जा सकता है 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। यह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हुआ। इसे लिख सकते हैं ln y रेस टू द पावर 3 डैट इज इक्वल टू ln c बाई एक्स। तो यहाँ से ये चलाएगा y रेस टू द पावर 3 डैट इज इक्वल टू c बाई एक्स। यह जनरल सॉल्यूशन हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का। इट इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस y प्लस 3x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये दिया हुआ था कि भाई ये कर्व जो है सो 1 1 से पास कर रहा है, तो इसमें पुट कर देंगे हम लोग x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, तो यह हो जाएगा 1 रेस टू द पावर 3 डैट इज इक्वल टू c बाई 1। दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कर्व का इक्वेशन निकल जाएगा। तो चलिए इस पार्ट को अब अरेंज कर देते हैं। तो देयरफॉर कर्व इज वाई क्यू इक्वल्स टू 1 बाई एक्स और x इंटू वाई क्यू डैट इज इक्वल टू 1। ये चला है।
अब जो है सो ये ऑप्शन चेक करेंगे, कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1/8, 2 और नॉट। तो यह पॉइंट देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 1/8, 2 पुट कर रहे हैं। एक्स के जगह पर 1/8 पुट करेंगे, वाई के जगह पर 2 पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/8, 8 दैट इज़ 1। यस, ये जो है सो इसको सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट को, कर्व, इसीलिए ये जो है सो सही ऑप्शन होगा। अब लास्ट ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे कि नॉर्मल एट 1 इज एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 4 और नॉट। तो देखिए यहाँ से जो कर्व है आपके पास वो तो मालूम चल ही चुका है कि भाई x इंटू वाई क्यू डैट इज इक्वल टू 1। तो भाई 1 पर नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए पहले उसका स्लोप चाहिए होगा। तो पहले इसका dy/dx निकाल लेते हैं। तो इसका dy/dx निकालेंगे तो ये देखिए तो इतने के बराबर होगा y³ प्लस x इंटू 3y² इंटू dy/dx दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग dy/dx अगर निकालेंगे तो यह माइनस y³ डिवाइडेड बाई 3xy² दैट इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाई 3x। अब हम लोग नॉर्मल का स्लोप जो है सो 1 पर निकालेंगे। तो चलिए इस पार्ट को अरेंज करते हैं। तो नाउ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट 1 पर हम लोग स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला तो यही ना होता है, -1/dy/dx एट 1। तो dy/dx तो यहाँ निकाले हुए हैं, तो डैट इज इक्वल टू -1 तो जो dy/dx निकालें इसमें x और y की जगह पर 1 पुट करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई 3 होगा एंड इट विल बी 3। तो भाई नॉर्मल का स्लोप 1 पर निकल चुका। अब इक्वेशन नॉर्मल का निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा y-1 इज इक्वल टू 3 होल इंटू x-1। तो यहाँ से चलेंगे y-1 इज इक्वल टू 3x-3 और यहाँ से फर्दर इसे लिखेंगे तो 3x-y दैट इज इक्वल टू 2। तो इट इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट 1। तो ये भी ऑप्शन फॉल्स ऑप्शन हो गया, अर्थात सिर्फ 2 ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है सो एडवांस एराइज करती है। ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जब भी एडवांस के क्वेश्चन को आप डील करेंगे तो इसके लिटरेचर को आप ढंग से पढ़ेंगे और उसके बाद प्रत्येक ऑप्शन को इस तरीके से चेक करेंगे। तो होपफुली जो मैं वे बता रहा हूँ, जो मेथड मैं डील कर रहा हूँ, वो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ रहा होगा कि भाई करना क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, वो चीज़ यहाँ देख रहे होंगे आप। अब देखिए एक छोटे से क्वेश्चन को यहाँ पर पुटअप करने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx that is equal to x minus 2y plus 6 divided by 2x minus 4y प्लस 1 ही यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ आप देखिएगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो यहाँ देख रहे होंगे कि भाई x और y के टर्म को देखिएगा तो आप पाएंगे क्या कि x माइनस 2y, यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y। तो जब भी इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए जिसमें कि आप जो इसमें वेरिएबल टर्म यूज़ किया गया है उसमें कुछ कॉमन लेने पर रिजेम्बलेंस पाते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में x और y का जो टर्म है, तो वहाँ पर सबसे पहले वो जो पार्ट ऊपर में आया उसी तरीके का पार्ट नीचे में आया, या नीचे में आया तो उसी तरीके का पार्ट ऊपर में क्रिएट करेंगे आप। अब फिर इस पूरे क्वांटिटी को x माइनस 2y को u सपोज कर लेंगे, कोई भी एक तीसरा वेरिएबल सपोज कर लीजिए। अब इसे पूरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x।
यहाँ x के रेस्पेक्ट में नीचे दिख रहा होगा dx है, इसलिए हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं। अगर यहाँ y रहता तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते। तो देखिए तो ये आएगा 1 - 2 इंटू dy/dx डैट इज इक्वल टू du/dx। तो यहाँ से लिखा जा सकता है 2 इंटू dy/dx डैट इज इक्वल टू 1 - du/dx। तो dy/dx की वैल्यू कम्प्लीटली u के टर्म में आपने निकाल लेनी है। तो यह 1/2 होल इंटू 1 - du/dx लिखा जाएगा। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको कम्प्लीटली u और x के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो देखिए नाउ ये लिखा जाएगा 1/2 इंटू 1 - du/dx, dy/dx की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट किया, या u + 6 डिवाइडेड बाई 2u + 1। अब इसे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1 - du/dx डैट इज इक्वल टू 2u + 12 डिवाइडेड बाई 2u + 1। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं 1 - 2u + 12 डिवाइडेड बाई 2u + 1 डैट इज इक्वल टू du/dx। अब इसे लिखेंगे 2u + 1 - 2u - 12 अपॉन 2u + 1 डैट इज इक्वल टू du/dx। यहाँ प्लस 2u माइनस 2u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -11 अपॉन 2u + 1 डैट इज इक्वल टू du/dx। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में यह चला आया, ये लिखा जाएगा 2u + 1 du डैट इज इक्वल टू -11 dx। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स तो इसे लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2u + 1 du डैट इज इक्वल टू -11 इंटीग्रल ऑफ dx। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए तो आएगा u² + u डैट इज इक्वल टू -11x + c वेयर c इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब u जो आपने सपोज किया था वो जो है सो यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर देंगे, ये लिखा जाएगा x - 2y का होल स्क्वायर प्लस x - 2y डैट इज इक्वल टू -11x + c। इस x के टर्म को भी इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये लिखा जाएगा x - 2y का होल स्क्वायर प्लस 12x - 2y डैट इज इक्वल टू c वेयर c इज़ आर्बिट्री कांस्टेंट। यह इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हुआ। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर कभी कभार जो है सो कंपटीशन में पूछा जाता है ना। तो चलिए इस पार्ट को भी इरेज करते हैं, होपफुली ये चीज़ भी आपके समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और मैं अब अगला जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन फाइंड the area between the curve, area between the curve y is equal to 2x square minus x raised to the power 4 2x raised to the power 4 minus x square, sorry, the x axis and the ordinates of two minima of the curve तो एरिया अंडर कर्व्स के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी एनालिटिकल होते हैं, वो ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल टू 2x रेज़ टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन इससे लेना होगा कि भाई यह एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है
वो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, ठीक है, कर्व का शेप कैसा होगा, उन सारे चीज़ का इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेना होगा। सबसे पहले देखिए ये जो फंक्शन है ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो यह एक इवन फंक्शन है ना। तो माने यहाँ पर पहला कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे कि भाई गिवन फंक्शन इज़ एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन के लिए मैंने बताया था कि भाई एफ ऑफ माइनस एक्स जो होना चाहिए एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। इसी को तो एफ ऑफ एक्स कहते हैं। आप रख के चेक कर सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है 2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ वी रिप्लेस ऑल एक्स बाई माइनस एक्स तो द इक्वेशन ऑफ द कर्व विल रिमेन द सेम। इसका मतलब यह हो गया कि भाई एफ ऑफ माइनस एक्स जो है एफ ऑफ एक्स के बराबर है, इसीलिए यह एक इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन जो होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो देयरफॉर गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, अर्थात वाई एक्सिस के राइट साइड में जिस तरीके का स्ट्रक्चर होगा उसका मिरर इमेज जो होगा उसके लेफ्ट साइड में होगा। फिर दूसरा चीज़ क्या हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ये कर्व जो है सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर मिल रहा है। अगर एक्स एक्सिस पर मिलने की बात है या कट करने की बात है, इसके लिए कर्व के इक्वेशन में हम लोग y बराबर 0 पुट कर देते हैं। तो ये कर्व एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पर कट कर रहा है या मिल रहा है वो पॉइंट ये दे देगा। तो देखिए 0 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये चलाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 डैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। अर्थात एक्स एक्सिस को ये जो है सो इतने पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 पर ये जो है सो कट कर रहा है या मिल रहा है। या भी और भी चेक करेंगे कि भाई हाँ ठीक है जी 0 पर जो है सो टेंजेंट क्या होगा, वह प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 माने एक्स जो प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 होगा उस पर टेंजेंट क्या होगा। पहले इन सारे के करस्पॉन्डिंग एक रफ स्केच जो है सो हम लोग साइड में यहाँ पर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, या नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है या नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है, और यह ऑरिजिन है। एक्स जब 0 होगा तो वाई 0 होगा। तो भाई एक्स जब 0 है तो वाई 0 है, अर्थात वो पॉइंट जो होगा ऑरिजिन होगा। तो एक पॉइंट तो मेरे पास आ गया 0 0। जब x प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 होगा तो y कितने के बराबर होगा, तो 2 इंटू, तो यह जो है सो प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 का पावर 4। तो भाई 2 का पावर हाफ का पावर 4, तो ये तो 2 स्क्वायर हो गया। अब माइनस या 1 बाई 2 होगा, इस 2 से यह 2 कैंसिल होगा, अर्थात यह 0 होगा। अर्थात यहाँ पर यह पॉइंट जो है सो चला आया प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, तो यहाँ पर चला आया यह सारा चीज़। चूँकि y ऑलरेडी पहले ही 0 हम लोग पुट कर चुके थे। तो यह पॉइंट जो आपके पास आया है इसका जो कोऑर्डिनेट है माइनस 1 बाई रूट 2 कॉमा 0, और यह पॉइंट जो है 1 बाई रूट 2 कॉमा 0। अब चेक करेंगे कि यह कर्व जो है सो y एक्सिस को किस पॉइंट पर मिल रहा है। तो चलिए तीसरा यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि वह y एक्सिस पर किस पॉइंट पर मिल रहा है या कट कर रहा है। इसके लिए हम लोग x बराबर 0 पुट करेंगे। x जब 0 पुट कीजिएगा कर्व में तो y कितने के बराबर हो जाएगा, 0 माइनस 0 डैट इज 0, अर्थात ये जो सो y एक्सिस को ऑरिजिन पर ही मिल रहा है। तो चलिए यहाँ तक का इंफॉर्मेशन हम लोग ले चुके हैं। अब इसका जो है सो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इन सारे पार्ट को अरेंज करते हैं। ये सारा पार्ट और एनालिसिस तो आपके समझ में आ गया होगा, और इसके मोनोटॉनिक बिहेवियर को यहाँ पर अब चेक करने जा रहे हैं। तो चलें, तो अब चौथा पॉइंट कि भाई dy ओवर dx निकालेंगे। तो ये लिखा जाएगा 8x क्यूब माइनस 2x। तो यहाँ से ट्वाइस एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर में बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से चलेंगे तो ट्वाइस एक्स इंटू, ये लिखा जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेकअप कर दिया।
पुट कर लें dy ओवर डी एक्स जीरो, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, तो x जीरो आएगा, हाफ आएगा, माइनस हाफ आएगा। अब इसका साइन स्कीम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, तो यह माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, या हाफ है, या सॉरी माइनस हाफ है, या हाफ है, और यह जीरो है। और डी वाई ओवर डी एक्स का साइन निकाल लेते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स के साइन की डिपेंडेंसी किस पर है, इस तीनों पार्ट पर है, x पर है, 2x माइनस वन पर है, 2x प्लस वन पर है। तो पहले यहाँ पर हम लोग साइन ऑफ x निकाल लेते हैं, और साइन ऑफ 2x माइनस वन इंटू 2x प्लस वन निकाल लेते हैं। तो भाई यहाँ पर साइन ऑफ x देखिएगा तो यहाँ निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। 2x माइनस वन इंटू 2x प्लस वन का साइन निकालेंगे तो इसके रूट्स जो है माइनस हाफ और प्लस हाफ हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो बीच में निगेटिव होगा और साइड वेज पॉजिटिव होगा। अब जो है सो साइन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे हम लोग, तो साइन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर साइन रख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस। तो इस सेक्शन में फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और इस सेक्शन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यह क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है, तो इसके लेफ़्ट से राइट विजिट कीजिएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स का साइन माइनस से प्लस चेंज हो रहा है, तो यह पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो यहाँ पर MIN लिख देते हैं, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है, तो इसके लेफ़्ट से राइट विजिट करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स का साइन देख रहे हैं प्लस से माइनस चेंज कर रहा है, तो ये जो है सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। यह जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है, तो इसके लेफ़्ट से राइट विजिट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स का साइन माइनस से प्लस चेंज हो रहा है, तो यह पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो ये चीज़ हम लोग निकाल लिए। तो माइनस हाफ, माइनस 1/2 और 1/2 कहाँ पे होना है भाई, ये कुछ यहाँ पर ही होना है। यह माइनस 1/2 और प्लस 1/2। तो भाई इस पर जो है सो क्या मिनिमम वैल्यू ले रहा है, वो मिनिमम वैल्यू भी हम लोग निकालें। तो y मिन निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल टू माइनस हाफ निकालें या x इज इक्वल टू हाफ निकालें, दोनों पर तो सेम वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू 1/2⁴ माइनस 1/2² यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, ये चलाएगा 1/2² इंटू 1/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/8, ये चलाएगा। तो भाई माइनस 1/8 मान लेते हैं कि यहाँ पर है, अर्थात ये पार्ट, और यहाँ पर ये इसके सामने y की वैल्यू आई। अब देखेंगे कि भाई ऑरिजिन पर, इस पर या तो साइन जो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ तो हम लोग निकाला कि भाई ये जो सो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस किस पॉइंट पर दे रहा है, इस पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो इस पर वैल्यू है क्या है इसकी, है ना मैक्सिमम वैल्यू। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो x इज इक्वल टू 0 पर है, वो 0 के बराबर होगा, अर्थात यहीं पे होगा। साथ ही साथ हम ये भी निकाल लेते हैं यहाँ पर कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स अगर हम लोग 0 पर निकालते हैं तो भाई टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो भाई डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू अगर 0 पर निकालते हैं तो यह 0 के बराबर होगा, अर्थात एक्स एक्सिस ही इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप होगा, ठीक। इस सेक्शन में आपको दिख रहा है कि भाई माइनस हाफ से पीछे यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, माइनस हाफ और 0 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखिए तो कर्व इस तरीके से जाएगा, ऐसे कर 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 करके यहाँ पर ये टेंजेंट है, लाइक दिस जाएगा। फिर इसके बाद जो है हाफ के बाद इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, इस तरीके से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर डिक्रीज किया, ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से इंटरसेक्ट करता हुआ निकलेगा, इस तरीके से यह इसका ग्राफ होगा। हमें जो एरिया निकालना है, तो ये जो ऑर्डिनेट्स है
ये जो ऑर्डिनेट्स दिख रहा है, यह x इज इक्वल टू -½ है, यह x इज इक्वल टू +½ है। x एक्सिस है, कर्व है, तो जो एरिया है बाउंडेड इन सारे के द्वारा, वो एरिया तो यही ना होगा, यही ना एरिया होगा। इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। और ये जो शेडेड जोन है उसका एरिया निकालते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट तो डैट इज इक्वल टू, इसका एरिया अगर निकाल लेंगे 2 से गुना कर देंगे, चूँकि भाई ये वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है, तो पूरे शेडेड जोन का एरिया निकल जाएगा। तो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस ऑफ वाई डी एक्स हम लोग यूज़ करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं वाई का। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो 0 से ½ इसमें देख रहे हैं कि वाई निगेटिव है, y तो इतने के बराबर था, तो इसके पीछे माइनस साइन हम लोग प्रिसीड कर देंगे। तो 2x रेज़ टू दी पावर 4 -x² dx, x वेरीज फ्रॉम 0 to ½ अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो -2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 इंटू एक्स रेज़ टू दी पावर 5/5 माइनस x रेज़ टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, x वेरीज फ्रॉम 0 to ½ यहाँ से फर्दर लिख सकते हैं -2 होल इंटू 2/5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू दी पावर 5 माइनस 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू दी पावर 3। -2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2² माइनस, यहाँ से चलेंगे तो यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर, चूँकि 2² यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पर 2 रेज़ टू दी पावर 3 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे, ये देखिए तो 1 डिवाइडेड बाई 2² कॉमन ले लिया तो 1/3 माइनस 1/10 होगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिखने जा रहे हैं इसके इस तरफ, दैट इज़ इक्वल टू, तो 1/4 और ये हो जाएगा 7/30, ये लिखा जाएगा 7/120, इतना स्क्वायर यूनिट्स आंसर। तो इस तरीके से अगर कुछ क्लमजी फंक्शंस दिए गए हैं तो क्लमजी फंक्शंस का प्लॉटिंग इस तरीके से आपने पहले करना होगा, और उसके बाद इसका एरिया जो है सो आपने निकाल करके देना होगा। तो आज के सेशन में मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो क्वेश्चंस एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, उसमें अच्छा थिंकिंग फॉर्मेट था, जो फॉर्मेट को मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है। इसी तरीके से छोटे छोटे सेशन में कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने पुट अप करूँगा और उसको मैं डील करूँगा। तो चलिए अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं।